गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट मेथड इकाई पद्धति। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले नमूना पद्धति को आपको समझा चुके हैं। उसके बाद एक्टिविटी पद्धति क्या होती है, बच्चों के द्वारा किस किस प्रकार से की जाती है, कार्य करके सीखना, स्वयं के द्वारा सीखना, शिक्षक के द्वारा निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा करना, वो एक्टिविटी पद्धति के अंतर्गत आता है। अब आज हम पढ़ेंगे इकाई यूनिट। वैसे तो आपने सबने जानते होंगे थोड़ा बहुत कि यूनिट कहते किसे हैं, यूनिट का अर्थ क्या होता है। जब आपकी जैसे हमारा पाठ्यक्रम है, आज हमारी जो पाठ्य पुस्तक है पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, इसके अंतर्गत हम जैसे व्यवहारिक में आपको समझाएं पाठ्यक्रम में विषय की समझ, जो आपका ये पाठ्यक्रम है इसके अंतर्गत हम जैसे आपको क्या समझाते हैं, यूनिट वाइज जो चीज़ पढ़ाते हैं कि फर्स्ट यूनिट में आपके क्या है, अनुशासन की भूमिका, उसकी प्रकृति, उसका प्रत, उसकी परिभाषा, उसमें कोरिकुलम एक्टिविटीज, विद्यालय में अनुशासन का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अनुशासन के रूप में अंतर अनुशासन एवं अंतर शास्त्रीय अनुशासन, उसका अनुसंधान के रूप में बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट इकाई में हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट इकाई में तो ये हो गई उसका सूक्ष्म मतलब सरल तरीके से बालक को ज्ञान कराना, स्वयं के द्वारा बच्चे खुद अनुभव करके जो ज्ञान लें, छोटी छोटी इकाइयों को जैसे आपको दे दें, पूरा पाठ्यक्रम एक में ही समाहित कर दें और कोई यूनिट वाइज या उसकी भी इकाई की भी उप इकाई होती है उनमें डिवाइडेशन नहीं करें तो फिर क्या होगा, एकदम भारत स्वरूप हो जाएगा ना, वो सारी चीज़ें एकदम गड्ढमड हो जाएंगी और हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो विद्वान लोग हुए हैं, जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, जो जिसने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, वो यूनिट वाइज किया, अर्थात सरल से कठिनता की ओर। पहले सरल यूनिट के रखिए जिससे बालक को क्या होगा, पढ़ने में रुचि जागृत होगी, उसका मानसिक स्तर बढ़ेगा, उसका विकास होगा। तो इसमें इकाइयों के रूप में हम छोटे छोटे इकाइयों में भी उप इकाई होती है। जैसे अब हमने हमारी सेकंड इकाई चल रही है, इसमें सेकंड इकाई में क्या है, विद्यालय में अनुशासन के रूप में बहुत सारी जो आती है, अब इसमें पहले आपको पढ़ा दी थी। उसके बाद सोशल साइंस में जो मेथड आएंगे वो क्या हो गई, उप इकाई। सोशल साइंस की मेथड की एक उप इकाई क्या हो गई, ये इसमें आ गई। जैसे क्रिया पद्धति पढ़ाई, पहले व्याख्यान लेक्चर पढ़ाया, कहानी पद्धति पढ़ाई, नाटकीय पद्धति पढ़ाई, ये सारी उप इकाई के अंतर्गत आती। इकाई तो आपकी हो गई है कौन सी, विद्यालय में अनुशासन का प्रयोग या विद्यालय में अनुशासन, ये तो हो गई आपकी एक इकाई। अब उसके अंतर्गत इकाई कौन कौन, उप इकाई मतलब उप समूह कौन कौन से हैं इसके, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात ज्ञान को हम छोटे छोटे रूप में या ज्ञान को स्वयं अनुभव करके, इकाई का तात्पर्य एक सैद्धांतिक रूप में लेते हैं, वो व्यवहारिक रूप में मैंने आपको बताया था कि इकाई को या क्या क्रमबद्ध रूप से सरलता से कठिन की ओर करते हुए हम इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान के अनुभव के एकीकृत रूप से है, किसका तात्पर्य, इकाई का। ज्ञान होता है ना, उसके अनुभव का एकीकृत, एक समाहित कर देना, इकट्ठा कर देना, जो बिखरा हुआ है उसको एकीकृत कर देना। ज्ञान के अनुभव के एकीकृत रूप से किसका तात्पर्य, इकाई का तात्पर्य। अर्थात जो बिखरा हुआ है, जो कोई फर्स्ट में कोई लास्ट में पढ़ा है जो चीज़, वो हमने जो फर्स्ट में आनी चाहिए थी, कोई बीच में, कोई बिल्कुल फर्स्ट में, जो लास्ट में वो सारी चीज़, जैसे हम कोई थीसिस लिखते हैं, कोई करते हैं, सारे आंकड़े एकत्रित करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम बैठाते हैं रो में। जैसे आपको कक्षा में एक व्यवहारिक उदाहरण के तौर पर पढ़िए, कक्षा में आपको जैसे विद्यार्थियों को बैठाते, तो आपको विद्यार्थियों को बैठाने का क्रम क्या, पहले छोटे आयु का छोटा जो बालक है सबसे पहले उसको, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, या फिर उसके अनुसार भी अपन बैठा लेते हैं। ऐसे अरेंजमेंट इसमें इकाई में किया जाता है, सरलता से कठिनता की ओर। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एकदम आप कठिन चीज़ को सबसे फर्स्ट इकाई में रख दोगे तो बालक क्या वैसे ही वो घबरा जाएगा, वो देखेगा पता नहीं इसमें क्या मुझसे नहीं होगा। इसलिए इकाई का हमने क्या किया है, पाठ्यक्रम में प्रयोग किया, जिससे बालक आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सके। यह पाठ्यक्रम का वह संगठित अंश है जो ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण
क्षेत्र पर केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम का यह महत्वपूर्ण अंग है ज्ञान के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र पर, महत्वपूर्ण अंश पर, महत्वपूर्ण क्षेत्र पर केंद्रित होता है। जो भी आपका जो टॉपिक है उस पर क्या होता है, केंद्रित होता है। क्या, इकाई योजना, योजना बना के तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं हम। तो ज्ञान का जो एकीकृत रूप है वो किसी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, हमें जो अपना पाठ्यक्रम बनाना है, अपने पाठ्यक्रम को किस तरह बच्चों को संप्रेषित करना है, बच्चों को ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाना है, वो क्या है, इकाई योजना। प्रत्येक इकाई की अपनी संरचना होती है जिसका ज्ञान होने पर हम उसमें निहित विभिन्न प्रकरणों का परस्पर संबंध स्पष्ट करते हैं। मैंने बताया ना पहले, प्रत्येक जो इकाई होती है उसका स्वयं का ज्ञान। अब जैसे सोशल साइंस में मैंने आपको सेकंड इकाई में विद्यालय में अनुशासन का प्रयोग, तो पहले विद्यालय में बुनियादी शिक्षा, फिर सर्वोदय शिक्षा बताई थी ना। सबसे पहले क्या बताई थी, बुनियादी शिक्षा, फिर सर्वोदय शिक्षा, फिर उसके बाद आपको क्या बताया था, सोशल साइंस के मेथड, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो पद्धतियाँ आती हैं ना उनका प्रयोग, अर्थात उपविभाजन। सेकंड इकाई में पहले विद्यालयों में अनुशासन, तो बुनियादी शिक्षा आ गई, उसके बाद उसमें सर्वोदय शिक्षा आ गई, उसके बाद सामाजिक जो अध्ययन है उसके अंतर्गत क्या पढ़ाया था आपको, व्याख्यान मेथड। उसके बाद आपको क्या पढ़ाया था, नाटकीय क्रिया पद्धति, नमूना, बहुत सारी उपविभाजन। मतलब इनका एक सबका जो इकाई है ना उनका बहुत अपने आप पर परस्पर संबंध होता है और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या होती है, केंद्रित होती है। तो एक सीक्वेंसी से क्या करते हैं हम, इसका डिवाइडेशन करते हैं इकाइयों में भी, उप इकाई के बीच में। अब जैसे आपको बुनियादी शिक्षा ये पढ़ा दिया, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम आपको बहुत सारी पद्धतियाँ पढ़ा रहे हैं जो आपको बहुत सारी पद्धतियों के बारे में ज्ञान दे चुके हैं। हन्ना, हैगमैन और पीटर ने कहा है, इसके जो वो हैं लेखक मतलब शिक्षा शास्त्री, वो उन्होंने कहा है, हन्ना, हेगर एवं पीटर, हन्ना, हेगर और पीटर ने कहा है, क्या कहा है, इकाई ऐसा उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाएगा जो सामाजिक महत्वपूर्ण समझ के प्रति केंद्रित होकर व्यवहारिक परिवर्तन हेगर, पीटर और हन्ना, इन्होंने क्या कहा, हेगर, पीटर और हन्ना, इन्होंने कहा है इकाई, क्या कहा इन्होंने, इकाई एक सउद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाएगा। इकाई उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाएगा। उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाएगा। किसने कहा है, हन्ना, हेगर और पीटर ने। जो किसी सामाजिक महत्वपूर्ण समझ के प्रति केंद्रित होकर व्यवहार में परिवर्तित कर सके। जी हाँ, मूल बात है इसमें, व्यवहार में परिवर्तन कर सके। बालक का जो व्यवहार परिवर्तन हो जाए। हन्ना, हेगर, पीटर क्या कहते हैं, इकाई एक सउद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव है जो सामाजिक रूप से अपने व्यवहार में
परिवर्तन कर सके, सामाजिक रूप से अपने व्यवहार में क्या कर सके, परिवर्तन कर सके। कौन कहता है? हन्ना, हैगर और पीटर। इकाई योजना का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि तथ्य एक दृष्टि से संबंधित होने पर अर्थपूर्ण बनता है। ये मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कहता है बालक को सरलता से कठिन की ओर सिखाइए, बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कीजिए, जिससे बालक पढ़ने के लिए क्या हो, अभिप्रेरित हो सके। बालक को सरलता से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। बालक को छोटे छोटे क्रमबद्ध इकाइयों के रूप में हम विभाजित करें, जिससे बालक को आसानी से समझ में आ जाए। तथ्यों के ज्ञानार्जन से अवधारणाओं के निर्धारण होता है। शिक्षक सर्वप्रथम समस्त कुशलताओं को अलग से बनाने का प्रयास करता है, लेकिन आगे चलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो सारी चीज़ नहीं कर पाता। इसलिए हमें पाठ्यक्रम का इकाई का डिवाइडेशन करके, समूह में बांट करके बालक के आगे संप्रेषित किया जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको पूरी चीज़ एक साथ पढ़ा देती, सोशल, जैसे पहले पढ़ाया आपको अनुशासन, अनुशासन भूमिका, प्रकृति, मैं डायरेक्ट सीधे आपको पढ़ा देती। अनुशासन में ये होता है, परिभाषा ये हो गई, उद्देश्य इसके हो गए, महत्व इसके हो गए, बिना बताए, बिना कुछ कहे आपको सीधे बोलती चली जाती, तो एज एक भाषण हो जाता, एज एक स्पीच हो जाती। हमने इनको आपको उप इकाइयों में विभाजित करते हुए हर चीज़ का ये उद्देश्य है, महत्व है, लाभ है, ये हानि है, ये इसके प्रकार है, इन विभाजन में बताते हुए बालक के ज्ञान को क्या करते हैं, इससे अभिप्रेरित करते हैं। इकाई योजना का अर्थ विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है, मेन परिवर्तन लाना। जैसे मैंने आपको सबसे पहले अनुशासन बताया, तो अनुशासन में क्या थोड़ा बहुत कुछ सीखे होंगे, तो अपने आप में क्या अनुशासन के प्रति स्वयं अनुशासित होना तो सीखे होंगे ना, कि हमें ये काम करने से गलत है, सजा भी मिल सकती है, ये काम नहीं करना चाहिए, सही रास्ते हमें जाना चाहिए। तो वो क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। टीचर ने आपसे कुछ कहा, टीचर ने कहा सुधार की प्रवृत्ति से बहुत से बच्चे गलत वे में ले जाते हैं, पर गलत में ना लेते हुए उन चीज़ों को अमल करते हुए, अपने आप में सुधार करते हुए उन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, जिससे स्वयं में सुधार आ जाए। वो इकाई पद्धति का तात्पर्य है, अर्थात अर्थ है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा शास्त्र के ठोस सिद्धांतों के प्रकाश में पूर्व चिंतन करना। अतः स्पष्ट है कि इकाई योजना बनाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षण अधिगम स्थितियों को, बता दिया ना मैंने, मूल अध्ययन क्या, शिक्षण अधिगम स्थितियों को, शिक्षण अधिगम स्थितियों को व्यवस्थित रूप में करना, व्यवस्थित रूप में करना। क्या है, इकाई पद्धति जो शिक्षण की जो हमारी अधिगम की है, मैंने पहले बता दिया, तारतम्यता बनाते हो, इकाइयों में उपविभाजन बनाते हो, व्यवस्थित रूप में करना ही क्या है, इकाई का तात्पर्य है। आगे हम इसमें आपको इकाई पद्धति की परिभाषाएं, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हुए थे उन्होंने क्या दी है, परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा है बैशले के अनुसार, इकाई सूचना तथा अनुभव के बैशले इकाई सूचना तथा अनुभव के संगठन के उस संगठन को कहते हैं, जो संगठन को कहते हैं जो इकाई सूचना तथा अनुभव के संगठन को कहते हैं, जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में, जो सीखने के लिए
सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। कौन कहता है? बैचलेश। इकाई सूचना तथा अनुभव के संगठन को कहते हैं जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। जी हाँ, बालक ज्ञान प्राप्त करेगा। क्यों? हमने इकाई दर इकाई उसको डिवाइडेशन करते हुए उनकी सारी चीज़ों को एकत्रित किया। तो सूचना तथा अनुभव के संगठन है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम, बालक का इसमें परिणाम भी अच्छा आएगा। एक एक इकाई के अनुसार बालक तैयारी करेगा। हम भी करते हैं ना, क्या उस बहुत से बालक तो इतने करते हैं यूनिट वाइज, उस यूनिट में से इतना आएगा, उस यूनिट तो वो सीखने का परिणाम का क्या होता है? उत्पन्न करने में सहायक है। महत्वपूर्ण जो परिणाम आएगा वो किसने कहा? बैचले ने। सूचना का संगठन है। अगली जो परिभाषा है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करती है। शैक्षिक अनुसंधान के द्वारा इकाई एक महत्वपूर्ण निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को छात्रों को संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। संवेद रूप में ज्ञान प्रदान करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ने क्या कहा? इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप में समान रूप से ज्ञान प्रदान करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अनुसार बैचले ने क्या? इकाई सूचना तथा अनुभव का संगठन है जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सहायक हो। क्या? इकाई सीखने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम में सहायक हो। ये हमारे किसके अनुसार परिभाषा थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और बैचले के अनुसार। बालक के ज्ञान में क्या करना? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। इकाई पद्धति का तात्पर्य है स्टेप बाय स्टेप बालक को सिखाते चलना। इकाई पद्धति का रूप है। अगली इसमें बात आती है वो है, वैसे इकाई पद्धति के आपको वो नहीं बताया क्या? प्रेरक और प्रतिपादक किसे माना है? इकाई पद्धति के प्रतिपादक कौन है? H.C. मॉरिसन। ये इनके जन्मदाता है। H.C. मॉरिसन इकाई पद्धति के जन्मदाता। इकाई से आशय विषय सामग्री अनुभवों के संगठन से, ये आपको हम पहले बता ही चुके हैं। अब इकाई के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना। उद्देश्य क्या हुए? नंबर 1, इकाई का विद्यार्थियों की आवश्यकताओं अभिरुचियों के अनुसार विद्यार्थियों की
विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार। पहला उद्देश्य क्या है? इकाई का पद्धति का उद्देश्य है विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना। इकाई पद्धति के पाठ्य सामग्री या पाठ्यक्रम का निर्माण, ये पहला उद्देश्य है। पाठ्य वस्तु को संगठित रूप से करना, ये इकाई का पहला उद्देश्य। पाठ्य वस्तु का संगठित रूप से समाहित करना। आवश्यकता और विद्यार्थी की जो आवश्यकता है, आवश्यकता से अनुसार हमें उसको किस प्रकार ज्ञान दें, उसकी अभिरुचि किस में है, उस रुचियों को आप बताया ना शुरू में मैंने, सरलता से कठिनता की ओर, तो पाठ्य वस्तु में संगठित रूप से करना। नंबर 2 उद्देश्य है इसका विषय वस्तु को व्यावहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाना। जी हाँ, विषय वस्तु को व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाना। ऐसी विषय वस्तु बुनियादी बताया ना मैं, बुनियादी शिक्षा में, सर्वोदय शिक्षा में क्या होगा? व्यावसायिक शिक्षा, वो जीवन उपयोगी शिक्षा। तो विषय वस्तु को ऐसे व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी बनाया जाए जिससे बालक को क्या होगा? भविष्य में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगला जो इसका पॉइंट है वो है किसी एक समस्या, विचार, प्रयोजन पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित करना। किसी एक समस्या, अगला है किसी एक समस्या, विचार पर पाठ्य वस्तु को, किसी एक समस्या, विचार, प्रयोजन आदि पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित करना। पाठ्य, विचार, प्रयोजन, केंद्रित पाठ्य वस्तु को। जी हाँ, मैंने बताया ना आपको, सबसे पहले अनुशासन, भूमिका के बाद परिभाषा के बाद उद्देश्य के बाद महत्व। तो किसी समस्या, विचार, प्रयोजन पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों, अर्थात एक साथ नहीं, क्रमबद्धता लेते हुए विभाजित करना। एक साथ नहीं, क्रम से, वही क्या है? इकाई पद्धति का उद्देश्य है। छात्रों को ज्ञानार्जन का अवसर देना, ये भी है। छात्रों को ज्ञानार्जन का अवसर देना। हाँ जी, अब आप बताइए इसका अर्थ क्या होता है? तो उसको भी अवसर, लाभ देना चाहिए। नहीं शिक्षक बोलता जाए, शिक्षक ने जो पढ़ाया, छात्रों ने क्या ग्रहण किया, वो भी तो एनालिसिस करना चाहिए, वो भी तो पूछना चाहिए कि आपके समझ में आया या नहीं। ये आपके क्या है? उद्देश्यों में आपके एक तो पॉइंट और हैं, वो है इकाई की समाप्ति पर प्रत्येक इकाई हेतु निर्धारित विद्यार्थियों की समप्राप्ति का मूल्यांकन। जी हाँ, इकाई की समाप्ति पर प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन, मूल रूप से यही है इसका, प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन करना। जैसे मेरी फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई, पूरी होते अब मुझे छात्रों ने क्या ग्रहण किया, कितना ग्रहण किया, मेरा पढ़ाना सफल हुआ या नहीं हुआ, मैं पढ़ाई में सार्थक हुई या नहीं हुई, मुझे इस चीज़ का कब पता चलेगा? जब मैं आपका मूल्यांकन करूँगी। तो प्रत्येक जो इकाई की समाप्ति हो जाती है, उस इकाई के बाद छात्रों का मूल्यांकन करना इकाई पद्धति की ये सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे अच्छा उद्देश्य होना भी चाहिए।
तो प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन हो जाए तो बालकों को क्या पढ़ाई का स्तर भी बढ़ेगा, वो क्रिएटिव भी होंगे, पढ़ाई के लिए सजग भी होंगे, तत्पर भी होंगे। उनको ध्यान रहेगा कि नहीं हमारे सर हमें क्या लेंगे, अगर इकाई समाप्ति होते ही क्या करेंगे, हमारा मूल्यांकन करेंगे, हमारा टेस्ट लगेगा, हमारा पेपर लगेगा। तो बालक सजग होकर एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में तल्लीन होगा। ये भी इकाई का उद्देश्य है। अगला है दैनिक पाठ योजना को सुनियोजित आधार पर प्रस्तुत करना। दैनिक पाठ योजना को दैनिक पाठ योजना को सुनियोजित आधार पर प्रस्तुत करना। वो आपको बता ही दिया, दैनिक पाठ जो हम पाठ योजना बनाते हैं दैनिक रोज की पढ़ाने की, तो उसके अनुसार हमें जैसे इकाई पढ़ानी है तो इकाई दैनिक पाठ इकाई, फिर उसमें सब उप इकाई के अंतर्गत हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्या हमें पढ़ाना है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका महत्व है, ये सारी चीज़ों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना। पाठ्यवस्तु को व्यवहार के जीवन उपयोगी बनाना चाहिए। किसी वस्तु समस्या विचार और प्रयोजन पर केंद्रित के पास विभिन्न घटनाओं को घटित करना चाहिए। पाए सबसे अच्छे इकाई समाप्ति पर प्रत्येक इकाई का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। प्रत्येक इकाई का मूल्यांकन करना चाहिए। एक और इसमें लास्ट पाठ्यवस्तु का इकाई के आधार पर, इसका एक और है सबसे लास्ट, वो है पाठ्यवस्तु का इकाई के आधार पर पाठ्यवस्तु का इकाई के आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। पाठ आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि और क्या, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री, गृहकार तथा मूल्यांकन। सहायक सामग्री, गृहकार तथा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये इसका लास्ट पॉइंट है, किसका, उद्देश्य इकाई पद्धति का। इकाई की पाठ्यवस्तु का इकाई के आधार पर उद्देश्य, जी हाँ, उद्देश्य भी निर्धारित किए जाने चाहिए कि इनके क्या क्या उद्देश्य है। जैसे हमने आपको टॉपिक पढ़ाया कि इसके उद्देश्य हैं। शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधि टेक्निक लेनी चाहिए इसमें। शिक्षण सूत्र, कौन सा, पूर्ण से अंश के, अंश से पूर्ण, ज्ञात से अज्ञात है, ज्ञात से ज्ञात, ये शिक्षण सूत्र। सहायक सामग्री, कौन कौन सी टेक्निक के अनुसार आप पढ़ा रहे हो, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, चार्ट, मॉडल, प्लानर बोर्ड, कौन सी सहायक सामग्री लगाइए, वो भी आपको इकाई के अनुसार पता चाहिए। गृहकार भी देना चाहिए बच्चों को। पाठ के अंतर्गत, पाठ जब पूर्ण हो चुके, पाठ के सार को लिखाया जाए, उसके बाद गृहकार, जिससे बालक का ज्ञान में डेवलप हो गया, बालक को पाठ अच्छे से याद हो जाए, यहाँ पढ़ जाए, फिर घर जाके उसको देना, फिर उसका मूल्यांकन करना। बालक का मूल्यांकन करना, बालक ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। इकाई पाठ्यवस्तु के इकाई के आधार पर उद्देश्य, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री तथा गृहकार तथा मूल्यांकन। इकाई पद्धति के उद्देश्य आज हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगला, जब इकाई पद्धति के अभी तो क्या है, आधार हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।